हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से ही उसे स्वर्ग या नरकलोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन मिला है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें स्वर्ग या नरकलोक नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने बुरे कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब इंसान जिंदा होता है तो पृथ्वी पर मौजूद खाने की चीजें खाकर जीवित रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पापात्मा मनुष्य को प्रेत योनि में डाला जाता है तब वह वहां आहार के रूप में क्या ग्रहण करता है। इस वीडियो में हम आपको प्रेत के आहार से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में नागरखंड पूर्वार्ध में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हैयवंशी राजा हुआ करता था, जो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले दंपत्य तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्प के समान वैशल्य बाणों से कितने ही चीते, बाघ और सिंह जैसे कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगे लगे तेजी से भागा। राजा ने भी कौतूहल में उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर वन के दूसरे छोर में जा पहुंचे। जंगल का ये हिस्सा बेहद डरावना था, मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां भरी हुई थी। इस तरफ के जंगल की सारी जमीन रूखी, पथरीली तथा जलविहीन थी। उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पहुंचा दिया। अंत में घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। तदंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर दिखने वाले 3 जीव देखे। उन्हें देखकर राजा डर से थर्रा उठे। उन तीनों ने भी राजा को देख लिया था। अपना अंत निकट समझकर विदुरथ सहमी सी आवाज में बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ पहुंचा। तब उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे ज्येष्ठ था उसने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराजा, हम तीनों प्रेत हैं और इस वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोषों से हम लोग ये प्रेत योनि का दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मासंद है, यह मेरा दूसरा साथी विदेवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सबसे बढ़कर पापात्मा है। राजा विदुरथ अचरज में पड़ गए। उन्होंने मासंद से पूछा, प्रेत क्या होता है? मासंद बोला, हे राजन, जो मनुष्य अशिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों को कष्ट देकर खुश होने वाला, कृतघ्न तथा गुरु की सैया पर सोने वाला है और जो वेदों ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्रियों से असक्त, दूसरे को धन को हड़पने वाला है तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच व वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, राजन, वह भी प्रेत है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्मपत्नी को त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होते देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत योनि में अवश्य जन्म लेता है। राजा ने पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? मासंद ने जवाब दिया, हे राजन, हमें अलग अलग कुकर्मों के लिए यहाँ एक साथ प्रेत योनि मिली है। ध्यान से सुनो। राजन, हम तीनों बोधेशपुर में देवव्रत नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मुंह में फंसे रहे। मैंने जीभ की लुलपता के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मासंद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवता का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ है। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्न और विश्वासघात किया हो, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। तीनों के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने एक प्रश्न और पूछा, वो ये कि इस मनुष्य लोक में इंसान आहार लेकर जीवित रहते हैं, लेकिन
तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। मासात बोला, राजन, जिस भी घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहां भोजन से पहले आप्रश्न गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू ना लगती हो, जो कभी कोचर आदि से लीपा नहीं जाता, तथा जहां मांगलिक कार्य और अतिथि आदि का सत्कार नहीं होते, हम वहां भी भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, हम वहां भी वास करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रिक विधि से हीन होता है तथा राजफला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाते हैं। जो अर्म, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है और यही हमारा आहार भी है। इस प्रकार मासद ने प्रेतों के आहार का पूरा वर्णन राजा विदुरथ को दिया। तो दर्शकों, प्रेतों के आहार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियो आप चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां अपने पुराणों से खोज खोज के ला सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे सभी आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन स्टाइल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।